हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने चारों धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक समान होकर सत्संग सुनाया। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। जो इंसान इस दुनिया में सत्य का संग करेगा उसे इस मानव शरीर में आने का जो उद्देश्य है उसे पता लग जाएगा कि हम 4 खाने 84 के अंतिम योनि मनुष्य शरीर में क्यों आए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से 2012 तक बहुत सारी भविष्यवाणी की। वो भविष्यवाणियां सब इंटरनेट पर, किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं में भारत के 40 करोड़ सत्संगियों के पास है। जैसे जिसको समय मिलता है, जब परम संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो जनता उन्हें निशान लगा रही है कि अब के ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। बाबा जी ने कहा, आप किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, क्या हम सत्य पर चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं की हकदार है। उसने कहा भगवान ने कि उसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान कौन है? अपना मन। तुम कुछ अच्छे और बुरे कर्म करोगे या आध्यात्मिक कर्म करोगे, भगवान ने इंसान को यह अधिकार दिया है। जो भगवान है वो मन है। गुरु महाराज ने कहा है कि अपने को देखो और फिर एक उस परमात्मा को देखो। किस परमात्मा को देखो? जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जो हमारी आत्मा का मालिक है। बाबा जी ने कहा 2 को देखो, अगर तीसरे को देखोगे तो गिर जाओगे। गिरने का मतलब है कि आपको 4 खाने 84 में जाना पड़ेगा। और महात्माओं ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख होई। जैसे इस दुनिया में मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा ने अपनी शकल पर बनाया है, यानी कि वही क्रिया अगर हम शरीर को सिद्ध कर लेंगे तो लिंग लोक में जाने के अधिकारी बनेंगे, सूक्ष्म लोक में जाने के अधिकारी बनेंगे, कारण लोक में जाने के अधिकारी बनेंगे। यानी कि जहां जहां परमात्मा का वास है, आत्मा वहां वहां चली जाती है। जैसे दुनिया में उदाहरण के तौर पर घर एक स्थान पर होता है और जो मनुष्य है वो पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में घूमकर अपने घर आता है। उसी प्रकार से अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करेंगे, जो कि गुरु सच्चा होगा तब। बाबा जी ने कहा मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, इसको तुम नहीं समझ सकते हो। बाबा जी ने कहा मैं जो करता हूं, क्योंकि मनुष्य रूप धारण करके परमात्मा भी इंसानी रूप में आता है, सत्संग सेवा भजन बताता है। क्योंकि परमात्मा की, भगवान की, गुरु की कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कभी नकल नहीं हुई, ना हो सकती है। बाबा जी ने कहा इसको तुम समझ नहीं सकते और तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। बाबा जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यह सोचना भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपनी आत्मा का कल्याण हो, बूंद समुद्र में मिल जाए, यानी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, आत्मा को अपना रूप देखने को मिल जाए, मैं हूं कैसी। ये मन जो 3 लोक का स्वामी है, अंतर्दृष्टि में देखने से पता चल जाए वो है कैसा, क्या करता है, कहां रहता है, लिंग लोक कैसा होता है, सूक्ष्म लोक कैसा होता है, कारण लोक कैसा होता है। मनुष्य शरीर में
आसान युक्ति के द्वारा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा साधना करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाबा जी ने कहा, मुझे जीवों को जगाना है। परमात्मा जब इंसानी रूप में धरती पर आता है, वो जीवों को जगाता है। जगाने का मतलब है मन को अपना रूप दिखाता है, आत्मा को अपना रूप दिखाता है, और आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। इस घर परिवार समाज का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा अंश रूप अविनाशी, आत्मा जो है अविनाशी का रूप है। जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है वो उसका रूप है। कर्मों के कारण मनुष्य रूप धारण जीवात्माएं करती हैं, तो यहाँ समुद्र मंथन करती हैं। उन्हें उठाना है, मतलब इंसान बनाना है। इंसानी गुण होते हैं शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग, भजन। ये इंसानी गुण आते हैं। भगवान के गुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब इंसानी गुण आते हैं तो आत्मा, मन, शरीर सोचता है साधना करने पर मैं ईश्वर को देखूं, मैं ब्रह्म को देखूं, मैं पार ब्रह्म को देखूं, मैं महाकाल पुरुष को देखूं, अंडखंड ब्रह्मांडों का जो मालिक है सत्पुरुष, मैं उसे भी देखूं। कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं है। ये अंतर्दृष्टि से देखने पर साकार नजर आती हैं, साफ साफ स्पष्ट नजर आती हैं, पर योग साधना करने पर इन चरमाखों से संसार दिखता है। जो ठीक समझूंगा वे सब कुछ करूंगा। परमात्मा आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहती है, जब तक आता जाता है। सूक्ष्म लोक के भी, लिंग लोक की रचनाएं भी सृष्टि में रहती हैं, देवी देवता भी सृष्टि में रहते हैं, कारण लोक की रचनाएं भी सृष्टि में रहती हैं, और परम पिता परमात्मा जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, वो भी चेताने के लिए, जीवों को उठाने के लिए बार बार आता रहता है। जैसे कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, गुरु गोविंद साहब, बहुत सारे वो संत कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। बाबा जी ने कहा, हिंदुस्तान में ऐसा कोई मायका ला नहीं जो मुझे अपने रुपए पैसे दौलत से खरीद ले, क्योंकि परमात्मा तन मन धन का भूखा नहीं होता। क्योंकि जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं वो इस दुनिया के सहज और समान की जरूरत नहीं पड़ती, कि उसका उद्देश्य है, वो तो नाम है, आवाज है, वेदवाणी है, आकाशवाणी है। इंसानों के लिए कर्म कर्जे होते हैं, परमात्मा के लिए कर्म कर्जे नहीं होते, पर वो कर्म बंधन में आते हैं। जैसे इंसान हम तुम सब हैं, ऐसे ही इंसान गुरु रूप में दिखाई देते हैं, पर वो कर्म कर्जे ऐसे ही दिखाई देते हैं, पर उन पर कर्म कर्जे नहीं चढ़ते। बाबा जी ने कहा, मैं तो एक छोटा सा मानव मथुरा का रहने वाला हूं, सबके लिए प्रार्थना याचना कर ही सकता हूं। बाबा जी मनुष्य शरीर में मानव रूपी तन में आते हैं। कहते हैं परमात्मा जीवात्माओं की सेवा करता है। क्यों सेवा करता है? क्योंकि ये जीवात्माएं उसका अंश होती हैं। जैसे मन भगवान का अंश होता है, भगवान मन की सेवा करता है। कैसे करता है? मन इन देवी देवताओं की पूजा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, अंडखंड ब्रह्मांडों की पूजा करता है, क्योंकि मन सब में रमा है। मन परमात्मा का सुमरन करता है, नाम का जाप करता है, क्योंकि मन देखना चाहता है मैं किसका अंश हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक इंसान अपने माँ बाप का अंश होता है, उससे सृष्टि का निर्माण होता है। ये कर्म बंधन है। बाबा जी ने कहा, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि आप साधन भजन करो। बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक
सभी सत्संगियों को बताया कि साधन भजन करो। साधन कहते हैं अपने शरीर को साधो, एक दृष्टि में एक स्थान पर निगाह बांधकर जहां औरत बिंदी लगाती है वहां देखो और भजन करो। इस जीवात्मा में उस परमात्मा की आवाज है। विचार करो, जब ये मनुष्य शरीर नहीं था तो ये जीवात्मा थी। अगर हम इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ये जीवात्मा ही माने और ये कहें कि उस आवाज को सुनना है जो अंतर्दृष्टि से आ रही है, उसे हम भजन कहते हैं। भजन अंतर्दृष्टि में सुनने पर वो साफ हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई डीजे बाजे बजते हैं, वो दूर होते हैं, वो कम आवाज आती है। जब हम उनके पास पहुंचते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो उसकी आवाज साफ आती है। ऐसे ही परमात्मा ने हमारी आत्मा में एक तार जोड़ रखा है। जब तक जीवात्मा कर्म कांडों में जाती है तो परमात्मा की आवाज 4 खाने 84 के जीवों में निहित रहती है। आपको सोचना चाहिए, बार बार कोई बात कही जा रही है तो बात कुछ जरूर है, तकलीफें तो आएंगी। बाबा जी ने बार बार कहा कि बच्चा भजन करो, साधन करो, ध्यान करो, क्योंकि जीवात्माओं को जागने का एक अवसर मिलता है। बाबा जी ने कहा तकलीफें तो आएंगी, भजन से तकलीफें सहन करने के लायक शरीर बन जाएगा। तकलीफें जब भी आएंगी तो सहन करने की ताकत मिल जाएगी और ये मनुष्य शरीर, मन, जीवात्मा तीनों सक्षम हो जाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि मानव शरीर मिला है, आने वाला वक्त बड़ा खराब है। 1 2 नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होता है, महात्मा इसी का निर्देश देते चले जाते हैं। कबीर ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा, राम ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, सब कहते हैं आने वाला वक्त खराब है। जब वक्त खराब है तो हमें अपने मन को भगवान के सुमरन में लगाना चाहिए, परमात्मा के भजन में लगाना चाहिए। मनुष्य शरीर बेशकीमती, अमोलक है। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। कितने जन्म बीत जाते हैं, बड़े पुण्य इकट्ठे होकर जब ये अमोलक शरीर मनुष्य शरीर धारण करता है। और देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। सभी महात्माओं ने कहा, पायो रे पायो मैंने प्रेम रतन धन पाया। इंसान के अंदर विवेक है, प्रेम है, जो मनुष्य शरीर में ही मिलता है। क्योंकि जो समुद्र मंथन कर लेगा उसे ही तो मिलेगा। ये बातें करने का समय नहीं है, आत्मा को जगाने का समय है। सहज और आसान है। जब हम इस मन से 1 घंटे का नाम लेंगे, उसके नाम का सुमरन करेंगे, तो भगवान के अंतर्दृष्टि में दर्शन हो जाएंगे। जब हम सुमरन करने के बाद हम उसकी आवाज सुनने की कोशिश करेंगे तो ये आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करेगी। और अगर आप भगवान और परमात्मा के आदेश का कहना मानना चाहते हो तो 4 खाने 84 की जीवात्माएं हैं, जिसमें मनुष्य शरीर श्रेष्ठ योनि है। जो सत्य पर चलते हों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा भाव प्रेम के अनुसार उनकी सेवा कर देनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है सत्य बताना। हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।